केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी को शुरू किया जाएगा मैक्सिको की एक हाई सिक्योरिटी जेल से। और उस जेल में हमको हमारा मॉन्स्टर रॉकी एक कैदी के रूप में दिखाई देगा। लेकिन रॉकी उस जेल में कैसे पहुंचा और केजीएफ चैप्टर 3 का ये सीन इंडियन नेवी के रॉकी के शिप पर हमले के बाद का है या फिर ये सीन ईयर 1978 से 1981 के बीच का है, ये हम आपको आज अपनी फैन थ्योरी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इंडियन ओशियन में रॉकी की लाश किसी को भी नहीं मिली थी। असल में यूएस नेवी रॉकी को गिरफ्तार करने इंडियन ओशियन में आई थी। ये सब कुछ रॉकी के पहले से ही बनाए गए प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था, क्योंकि ईयर 1978 में रॉकी ने पूरी दुनिया पर अपनी सल्तनत कायम करने के लिए दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया था। मतलब मैक्सिको की जेल में रॉकी के कैद वाला सीन फिल्म की कहानी का आगे का सीन है। जिम्मी कार्टर, जिसको हम केजीएफ चैप्टर 2 में भी देख चुके हैं, मैक्सिको की जेल में रॉकी से मिलने आता है। जिम्मी कार्टर रॉकी को बताता है कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने केजीएफ का सारा गोल्ड जो रॉकी की शिप पर हमले की वजह से 20,000 फीट गहराइयों में चला गया था को निकालकर यूएस गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया है। रॉकी को उस जेल में दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया है। असल में रॉकी ने इंडिया से बाहर उन 3 सालों मतलब 1978 से 1981 में पूरी दुनिया के देशों के साथ बिजनेस डील करनी शुरू कर दी थी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो उन दिनों गोल्ड के बिजनेस में नंबर 1 था, रॉकी के साथ बिजनेस डील करने से मना कर दिया था। रॉकी जानता था कि अमेरिका को इंडोनेशिया की गोल्ड माइन से गोल्ड सप्लाई किया जाता है, इसलिए रॉकी ने इंडोनेशिया की गोल्ड माइन पर कब्जा करके वहां के गोल्ड को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिस वजह से बहुत से देशों के बिजनेसमैन और माफिया डॉन्स जो गोल्ड के बिजनेस में इन्वॉल्व थे रॉकी के दुश्मन बन गए। रॉकी ने अपने रास्ते में आने वाले माफिया डॉन्स को मार दिया। रॉकी ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि अब से पूरी दुनिया में सिर्फ रॉकी ही गोल्ड एक्सपोर्ट करेगा। अब 16 कंट्रीज ने रॉकी के खिलाफ सीआईए को रिपोर्ट्स भेज दी और रॉकी के खिलाफ सर्च वारंट इशू कर दिया गया। लेकिन सीआईए रॉकी को पकड़ने में नाकाम हो रही थी, इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने रॉकी को एक मैसेज भेजा जिसके अकॉर्डिंग अगर रॉकी खुद को सरेंडर कर दे तो सभी देश रॉकी के साथ गोल्ड का बिजनेस करने को तैयार हैं। अब क्योंकि सीआईए पर पूरी दुनिया के देशों की सरकार का प्रेशर होता है, इसलिए सीआईए किसी भी हालत में रॉकी को गिरफ्तार करना चाहती है, चाहे इसके बदले में रॉकी के इलीगल गोल्ड बिजनेस को लीगल बनाना पड़े। अब रॉकी भी अपनी मां की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने आप को अरेस्ट करवाने को भी तैयार हो जाता है। अब रॉकी ने खुद को गिरफ्तार करवा कर अपने गोल्ड के बिजनेस को तो बचा लिया, लेकिन रॉकी का आगे का क्या प्लान है? रॉकी उस जेल से बाहर निकल पाएगा या नहीं, ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।